स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 DSE विशेष पत्र 2 खंड ख। इसके तहत आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय इस पर चर्चा करेंगे। हिमालय कविता का भावार्थ क्या है, इसकी कविता की विशेषता क्या है, किस समय ये कविता लिखी गई थी, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। और जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं कविता को तोड़ तोड़ करके 6 लाइन 4 लाइन कर करके, उसी तरह से इस कविता को भी हम लोग तोड़ तोड़ करके इसके अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। हिमालय कविता राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने 1933 में लिखा था। 1933 ईस्वी में यह कविता लिखी गई थी। इस कविता के माध्यम से कवि पर्वतराज हिमालय को गुणगान किया है, पर्वतराज हिमालय का, और उसे जागृत करने का प्रयास कर रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि पर्वतराज हिमालय से बात कर रहा है, यानी हिमालय के बहाने वह देश के जनता को जगाने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह से हिमालय समाधिस्थ है, चुपचाप स्थिर है, उसी तरह से जो देश के जनता आजादी के समय भी अपने महत्व को नहीं समझते हुए स्थिर बैठे हुए हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठे हुए हैं, उनको जगाने का प्रयास किया गया है। कविता शुरू होती है पहले, जैसा हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज लिखी जाती है तो पहले उसकी भूमिका लिखी जाती है, उसकी विशेषता बताई जाती है, उसके बाद उसके गुणगान किए जाते हैं। इसी तरह से पहली जो 4 पंक्ति है उसमें इस हिमालय की विशेषता क्या है, हिमालय कहाँ है, किस स्थान पर स्थिर है, उसकी बात की है रामधारी सिंह दिनकर ने। लिखते हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमक्रीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि लिख रहा है कि हे हिमालय, तुम्हारा दिव्य गौरव विराट है, तुम्हारी दिव्यता जो है, तुम्हारा जो गौरव है, इतिहास है, और विशाल इतिहास रहा है। हिमालय प्रतीक के रूप में लिया गया है, हमेशा ध्यान में रखेंगे। कभी प्रतीक के रूप में, जैसा मैंने कल भी बताया था या पिछले क्लासों में भी बताया होगा आपको, कि प्रतीकों के माध्यम से लोग बात करते हैं। तो कह रहा है कि तुम्हारा जो इतिहास है, तुम्हारा जो गौरव है, वह दिव्य है, विशाल है गौरव, और तुम्हारे अंदर की पौरुषता जो है वह भी अमिट है। तुम जो हो वह विशाल साम्राज्य स्थापित के मालिक हो, मेरी मातृभूमि के मुकुट हो, तुम इस देश के मुकुट हो। हिमालय जो है इस देश का मुकुट है, कह रहा है कि तुम इस देश के मुकुट हो, मेरे भारत के ललाट हो तुम। हे पर्वतराज हिमालय, तुम जगो, समाधिस्थ मत रहो, जगो। आगे लिखता है, युग युग अजय निर्बंध, मुक्त युग गवनित महान, निस्मीय व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि कह रहा है कि युगों युगों से अपराजित, बंधनों से मुक्त, युगों से महान गौरवशाली हो, विस्तृत आकाश में जो युगों से अपनी कृपा से तुमने छत्र छाया छाई बनाई हुई है, वह
अद्वितीय है। हे पर्वतराज, यह तेरी अखंड समाधि कैसा है? क्यों है अखंड समाधि करके क्यों बैठे हुए हो? तुम महाशून्य में अपने किस जटिल समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे हो तपस्वी के बन करके? कौन सी समस्या है जिसका तो जटिल कठिन समस्या है जिसका तुम निदान ढूंढ रहे हो, उन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हो? यह किस उन्मुक्त के जाल में फंसे हो? किस उन्मुक्त के जाल में फंसे हुए हो तुम? हे मेरे विशाल हिमालय, उठो, जगो। यह तुम्हारे सोने का समय नहीं है, समाधिस्थ होने का समय नहीं है, तप करने का समय नहीं है, जगो। आगे लिखता है रामधारी सिंह दिनकर, आगे लिख रहे हैं, ओ मौन तपस्यालीन यति, पल भर को तो कर द्विगुण मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश। सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धार, जिससे पूर्ण भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुण उदार, जिसके द्वार पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार। पद दलित इसे करना पीछे, पहले लो मेरा सिर उतार। उस पूर्ण भूमि पर आज तपी रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध बयाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कह रहा है कवि कि हे पर्वतराज हिमालय, थोड़ी देर के लिए तुम अपनी तपस्या को रोको तथा पल भर के लिए अपनी आंखों को खोलकर देखो, और इस आंखों के खोलने से जो अग्नि की ज्वाला की है, उस ज्वाला से, इस अंग्रेजों के शासन के पीड़ा से जो बेचैन है लोग, वह कैसे बेचैन होकर के तड़प रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, इसको देखो। सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना, ये तुम्हारे जो करुण उदार थे, ये तुम्हारी जो नदियां थी, तुम्हारे जो गोद से निकलती थी, ये सारी नदियां, यह भी करुण पुकार कर रही है, यह भी कष्ट में है आज। क्यों? तुम तो स्वामी रहे हो, तुम तो इस के रक्षक रहे हो इस देश के। हे सीमा की रक्षा करने वाले, तेरे द्वार पर दुश्मन खड़ा है आज। तुम जो कहते थे कि इस भूमि को अपवित्र करने से पहले, दुश्मनों को जो तुम चेतावनी दे देते थे सीमा के प्रहरी के रूप में कि तुम्हें इस भूमि को अपवित्र करने से पहले मेरे शीश को उतारना होगा, मेरे शीश को पहले काटना होगा, तब इस भूमि को, इस मातृभूमि को पद दलित कर सकते हो तुम, अपवित्र कर सकते हो तुम। वह पुण्य भूमि आज संकट में पड़ी हुई है, वह संकट आया हुआ है। हे तपस्वी, तुम इस तपस्वी के वेश पे मत रहो, उस पुण्य भूमि पर जो संकट आया है उसका निदान करो। इस देश के जो संतान हैं, जिसे तुम्हारे संतान हैं, जो देश के व्याकुल लोग, वह तड़प रहे हैं चारों दिशाओं से, अनेकों सर्प उन्हें डंस रहे हैं, तरह तरह के कठिन यातनाएं दे रहे हैं। हे पर्वतराज, अपनी आंखें खोलो और देखो। आगे लिखता है कवि, कितनी मणियां लूट गई, मिटा मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा देश। और ये उदास वैशाली की भग्नावेश से पूछ लिछवी शान कहां, और ये उदास गंडवी
बता विद्यापति कवि के गान कहाँ, तू तरुण देश से पूछ अरे, गूंजा कैसा यह ध्वंस राग, अंबुधि अंतश्चल बीच छिपी, यह सुलग रही कौन आग, प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिहनाद कर जाग तपी, मेरे नरपति मेरे विशाल। कवि कह रहा है कि इस देश के कितने खजाने लूट लिए गए हैं, इस देश का वैभव मिटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और तुम ध्यान मग्न होकर के बैठे हुए हो, और इधर देश वीरान होता जा रहा है। तुम अपने ध्यान में लीन हो और देश वीरान होते जा रहा है। जिस देश के तुम प्रहरी कहे जाते हो वह देश आज लूटा जा रहा है, और तुम तब कर किए बैठे हो। आंखें खोलो पर्वतराज, अपनी आंखें खोलो और वैशाली के खंडहरों से पूछो। अंग्रेज जो वैशाली के खंडहर हैं उनसे पूछो कि लिच्छवी का साम्राज्य कहां चला गया, कहां गया वह लिच्छवी, उसका साम्राज्य कहां चला गया। उस उदास पड़ी गंडकी नदी से पूछो कि कवि विद्यापति के औराद कहां चले गए, कहां गुम हो गए। अपने इस युवा देश से पूछो कि वह विध्वंस के राग पर राग क्यों गा रहा है, उस देश में विध्वंस के राग क्यों गुज रहे हैं। समुद्र के अंतःकरण में छिपी कौन सी आग सुलग रही है। पूरब की ओर देख, पूरब दिशा की ओर देखो, किस तरह से उसके स्वर्णिम इतिहास को रौंदा जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है। हे पर्वतराज, तू शेरों जैसे दहाड़ कर जगो, इस कष्ट से इस देश को मुक्ति दिलाओ। आगे कवि लिखता है, रे रोक युधिष्ठिर को न तुम, जाने दो उसको स्वर्ग धीर, पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर मंत्रोच्चार। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैली राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद, तू मौन त्याग कर सिहनाद, तू मौन त्याग कर सिहनाद, रे तपी आज तप का न काल, नौ युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे नरपति विशाल, तू जाग। दिनकर लिख रहे हैं कि हे हिमालय, हे पर्वतराज, तू युधिष्ठिर को मत रोको, उसे जाने दो स्वर्ग। यह धर्म का समय नहीं है, यह शांति का गुणगान करने का समय नहीं है। जाने दो उसे स्वर्ग, रोको मत युधिष्ठिर को। लेकिन उस गांडीवधारी अर्जुन और गदाधारी भीम को वापस कर दो, उन्हें रोक लो, उन्हें लौटा दो, बाकी युधिष्ठिर को जाने दो, उन्हें लौटा दो। उनकी आवश्यकता है इस देश को आज, इस अत्याचार से, इस अन्याय से युद्ध लड़ने की आवश्यकता है, इसलिए इनको लौटा दो। हे पर्वतराज, तुम्हारे शिखर पे जो महादेव तपस्या में लीन हैं, उनसे कहो कि एक बार फिर से वह अपना प्रलय नृत्य करें। अपने प्रलय नृत्य के माध्यम से वह इस संसार से इस कष्ट को उथल पुथल करके समाप्त करें, जिससे
पूरे भारतवर्ष में फिर से एक बार महादेव का गुणगान होना लगे, हर हर बम का नारा होने लगे। हर हर बम मतलब हर एक व्यक्ति आनंद में रहे, ऐसा फिर से इस देश में शुभारंभ हो जाए। इस देश में फिर से ऐसे माहौल बन जाए कि हर एक आदमी हर हर बम यानी हर एक व्यक्ति आनंद में रहे, बम बम रहे, आनंद में रहे। ऐसा करो हे हिमालय, तुम ऐसी अंगड़ाई लो कि पृथ्वी डोल पड़े। अपने विराट स्वर में जोर से आवाज लगाओ। हे पर्वतों के राजा, तुम हुंकार भरो जिससे यह कष्ट रूपी बादल छट जाए, और यह नशा भी, जिस नशा में लोग बैठे हुए हैं, नशा से आमुख होकर बैठे हुए हैं, नशा में होकर बैठे हुए हैं, उनके नशा भी फट जाए। ऐसा हुंकार भरो। तुम अपनी चुप्पी को तोड़ो और सिंह गर्जना करते हुए तुम तैयार हो जाओ। हे तपस्वी, आज यह तप करने का समय नहीं है। तुझे नए युग की शंखनाद, नए युग की रणभेरी, युद्ध की रणभेरी तुम्हें पुकार रही है। आज तप करने का समय नहीं है। तुम नए युग की शंखनाद को सुनो। जगो जगो मेरे विशाल हिमालय, जगो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह कविता थी। अब अगर हम इस कविता की विशेषता की बात करें तो कवि जरूर यहां पर हिमालय को जगा रहा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह हिमालय कौन है? यह देश की जनता जो सोई हुई है, जो खोई हुई है, अपने अपने में मगन है, उस मगन से तोड़ करके बाहर निकलने की बात कर रहा है कवि। कवि हिमालय के माध्यम से देश के लोगों को जगाने का काम कर रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि कह रहा है कि तुम्हारे देश के सभ्यताओं और संस्कृतियों को रौंदा जा रहा है, तेरी महिमा मिटाई जा रही है। अंग्रेजों के कुत्सित मानसिकता से तुम्हारे देश के खजाने लूटे जा रहे हैं, इसलिए उठो, जगो और इनकी रक्षा करो। तुम तो प्रहरी हो इस देश का। इस बात के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, पूर्वजों के इतिहास के माध्यम से इस देश को जगाने का प्रयास कर रहा है कवि। इस कविता में अंग्रेजों के द्वारा जो प्रताड़ित किए जाते हैं, जिस देश के संसाधनों को लूटा जा रहा है, उसके प्रति भी लोगों को जगाने का काम कर रहा है कवि। कवि यहां पर इस कविता में शांति का पाठ करते हुए वर्जित करता है शांति पाठ करना। यानी श्री कृष्ण की जो नीति थी कि जैसा का तैसा, उस नीति की वकालत करते हुए कवि दिख रहा है इस कविता में। तभी तो कह रहा है कि युधिष्ठिर को स्वर्ग जाने दो, लेकिन भीम और अर्जुन को वापस कर दो, ताकि इस देश के गांडीव और गदा से के रण में तब्दील करके और देश से कष्ट को समाप्त किया जा सके, कष्ट रूपी दानव को संहार किया जा सके। यानी यहां पर गांधीगिरी की भी बात नहीं कर रहा हूं कवि। यहां पे जो कांग्रेस में उसमें दो दल चल रहे थे, नरम दल गरम दल की जो बातें थी, तो यहां पर गरम दल सुभाष चंद्र बोस के जो मानसिकता थी, आजाद भगत सिंह की जो मानसिकता थी, सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद की जिस मानसिकता में वो काम कर रहे थे देश के आजादी के लिए, उस मानसिकता का वकालत करते हुए कवि दिख रहा है। यहां पर गुलामी के जंजीरों से जकड़ी भारत माता जो कराह रही है, उसे मुक्त कराने की वकालत कर रहा है, की गई है इस कविता में। अगर कविता की भाषा की बात करें तो इसकी भाषा सरल है, लेकिन संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के बहुतायत मात्रा में प्रयोग हुआ है। कविता की अगर हम स्वर की बात करें तो करुण और वीर दोनों स्वर है इसमें। एक जगह करुणा भी है जहां याचना कर रहा है, और दूसरा जगह आखिरी में जाते जाते वह वीरता की ओर भी उसको उन्मुख कर देता है। तो कविता में इस दोनों स्वर का समावेश है। शैली की बात करें तो दोहा शैली में लिखी गई है यह कविता। अगर कविता में हम अलंकारों की बात करें तो इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का समावेश है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने
हिमालय को जो जगाने का प्रयास किया है, दरअसल वह हिमालय को नहीं, देश के उन असंख्य वीरों को जगाने का प्रयास कर रहा है जो आज़ादी में अब तक नहीं लगे हैं, आज़ादी के संग्राम में नहीं लगे हैं। उनको जगा रहा है कि तुम्हारी ही चीज़ें लूटी जा रही है। अगर लूटी कहते हैं ना, वो एक शायर का शेर है, डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, हम ही बचेंगे न साथी हमारे। तो ये अगर देश खत्म हो जाएगा तो तुम सोए रहोगे तो भी खत्म हो जाओगे। इसलिए उठो, जगो और देश के स्वतंत्रता कराने के पथ पर बढ़ो। इस कविता के माध्यम से जो इस उद्देश्य को लेकर के ये कविता आदरणीय दिनकर जी ने लिखा है, उस उद्देश्य में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में